भारत रूस के बीच सखालिन 1 सौदे पर गहराता जा रहा संकट। रूस में भारत ने तेल के लिए किया है कई कंपनियों में निवेश। कंपनियों ने तेल की जगह मुनाफे में शेयर का किया था वादा। पैसा अटकने की वजह से भारत हासिल करना चाहता है ऑयल। दोस्तों, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा तेल हासिल करना चाहता है। रूस जब जंग में फंसा हुआ है, ऐसे में तमाम देश रूस की जगह अरब देशों से तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से अमेरिकी गुस्से का सामना नहीं करना चाहते हैं। लेकिन भारत ने किसी की परवाह न करते हुए रूस से न केवल तेल आयात जारी रखा, बल्कि इसकी तादाद भी बढ़ा दी है। भारत सीधे रूसी कंपनियों में निवेश कर रहा है, जिससे वो मुनाफे की जगह तेल हासिल करना चाहता है। लेकिन रूसी कंपनी मुनाफे में हिस्सा देने पर अड़ी है, जबकि वो तमाम पेमेंट अभी तक नहीं कर पाई हैं। सखालिन 1 परियोजना में भारत ने निवेश किया है और इसमें भी भारत फायदे की जगह उतना ही तेल चाहता है, लेकिन रूस इसके लिए राजी नहीं हो रहा है। जबकि पीएम मोदी ने इसके लिए पुतिन से भी चर्चा की थी, लेकिन पेमेंट भुगतान पर मामला अटक गया है। रूस ने पहले ही पाकिस्तान को ड्रोन देकर भारत के साथ दोस्ती के रिश्ते को झटका दिया है और अब ये मामला गहराता जा रहा है। इस बारे में सब कुछ विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप जान पाएंगे कि आखिर क्या है इस तनातनी की असली वजह। भारत ने सखालिन 1 परियोजना में किया है 20% का निवेश। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड मुनाफे में हिस्से की जगह चाहती है तेल। रूस ने पहले शर्त की थी कबूल, अब अचानक फैसले से मारी पलटी। भारत में तेल गैस की भारी खपत है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार तमाम कदम उठा रही है और देश के अंदर भी इसके लिए सर्वे करवा रही है, जिससे इसका प्रोडक्शन किया जा सके और देश के विकास को ऊंचाई दी जा सके। इस बारे में आपको बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सखालिन पर क्या मामला फंस गया है। तो दोस्तों, सखालिन 1 परियोजना में भारतीय की सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की 20% हिस्सेदारी है, जो रूस की रोसनेफ्ट और दूसरे देशों की कंपनियों के साथ तेल और प्राकृतिक गैस का उत्खनन करती है। सखालिन द्वीप तेल और प्राकृतिक गैस प्रोडक्शन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर में ओखोटस्क सागर और ततर जलसंधि के बीच रूस का सबसे बड़ा द्वीप है। इस परियोजना के जरिए भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना चाहता है। इस हिसाब से ये भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन रूस इसकी शर्तों से पलट रहा है। भारत ने पहले ही ये साफ किया था कि वे इस प्रोजेक्ट में मुनाफा में शेयर नहीं, बल्कि उतनी ही कीमत का तेल चाहेगा। पहले रूस इसे मान गया था, लेकिन अब वो पलटी मार रहा है। भारत इसलिए भी पैसों की जगह तेल चाहता है, क्योंकि पहले दूसरे प्रोजेक्ट में भारत को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप अमेरिका द्वारा लगाया गया बैन है। पहले भारत को सखालिन 1 से इक्विटी तेल मिलता था, लेकिन जब रूसी सरकार ने एक्सॉन मोबिल की 30% हिस्सेदारी और ऑपरेटरशिप अपने हाथ में ले ली, तो तेल के बजाय डिविडेंड देने का प्रस्ताव रखा गया। रूस ने वक्त पर पेमेंट की बात की थी, लेकिन इसके बावजूद शेयरों और डिविडेंड का ट्रांसफर लेट हो रहा है। इस वजह से भारत और रूस के बीच बात नहीं बन पा रही है और खटास पैदा हो रही है। पीएम मोदी इसे जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं, जिससे कि भारत की आर्थिक उड़ान धीमी न पड़ने पाए। इन्हीं कोशिशों के बीच उन्होंने पुतिन से भेंट के वक्त इस पर बात की थी, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। हालांकि ओवीएल ने कहा है कि डिविडेंड पेमेंट और शेयर ट्रांसफर अब भी बाकी हैं, जबकि रशियन तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने जोर देकर कहा कि सखालिन 1 में ओएनजीसी की भागीदारी का अधिकार सुरक्षित है और जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इसे फिर से बहाल किया जाएगा। भारतीय कंपनियों ने रूस में अब तक $16 बिलियन का निवेश किया है, जिसमें सखालिन 1 बेहद खास है, जबकि दूसरी रूसी ऊर्जा परियोजनाओं में भी बड़ी हिस्सेदारी हासिल की है। तमाम चुनौतियों के बावजूद रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत के लिए रूस सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। अमेरिका भारत और रूस के बीच इसी तालमेल से घबराता रहता है, क्योंकि उसकी तमाम धमकियों और साजिशों के बावजूद भारत पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सामने इस विषय पर खुलकर कहा है कि वो रूस से तेल खरीदकर दुनिया को तेल संकट से छुटकारा दिला रहे हैं, क्योंकि अगर भारत ऐसा नहीं करता तो दुनिया में तेल बेहद महंगा हो जाता है और तमाम विकास कार्य रुक जाते। भारत को इस वक्त तमाम विकास कार्यों के लिए भारी तेल और गैस की जरूरत है। इसी वजह से वो रूस में लगातार निवेश कर रहा है, जबकि अपने देश के अंदर भी बड़े पैमाने पर खोज कर रहा है। भारत में तेल और गैस, प्राकृतिक गैस की भारी खपत।
आयात के साथ देश में प्रोडक्शन के लिए हो रहा सर्वे। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए तगड़े कदम उठा रहा है, जहां वो दुनिया के उन देशों के साथ इसके लिए करार कर रहा है जो कंफर्टेबल सौदा करने के लिए तैयार हैं, जबकि देश के तमाम हिस्सों में तेल और प्राकृतिक गैस के लिए सर्वे किया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया था कि भारत में तेल गैस की खोज में $100 अरब के निवेश का अवसर है। पुरी ने कहा था कि खोज और प्रोडक्शन ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। भारत में कई जगहों पर तेल और प्राकृतिक गैस होने की संभावना है, लेकिन इनकी खोज और खनन नहीं किया जा सका है। आयात पर इस मामले में निर्भरता कम करने के लिए ये बेहद जरूरी है। भारतीय तलछटी बेसिन में 65.18 करोड़ टन क्रूड और 1138.6 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस मौजूद है, जबकि हमारे तलछटी बेसिन क्षेत्र के केवल 10% हिस्से पर ही खोज का काम हो रहा है, जो 2024 के अंत तक बढ़कर 16% होने वाला है। भारत सरकार E&P में निवेश को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसके लिए बड़े सुधार किए हैं। इससे शेयर होल्डर्स को फायदा तो होगा ही, और भारत के विकास को भी गति मिलेगी। भारत सरकार 2030 तक तेल गैस को 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक खोजने की योजना पर काम कर रही है। इसके अलावा देश की सरकारी रिफाइनरी कंपनियां रूस के साथ लंबे तेल आयात समझौते पर भी बातचीत कर रही हैं, जबकि भारतीय निजी रिफाइनरी कंपनियां नायरा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले ही रूस से तेल आयात के लिए समझौता कर चुकी हैं। भारत पहले अपनी जरूरतों के लिए गल्फ देशों पर निर्भर था, लेकिन तमाम कट्टरपंथी मामलों में एक तरफा रुख दिखाने की वजह से भारत इन देशों से नाराज हो गया है। वहीं ये देश अपने तेल की मनमानी कीमत वसूल रहे थे, तब भारत को रूस का रुख करना पड़ा। अब भारत ने गल्फ देशों से अपना आयात काफी कम कर दिया है। वहीं भारत ईरान से भी काफी तेल आयात करता था, लेकिन अमेरिकी बैन के बाद भारत को इसे रोकना पड़ा है। रूस के साथ भारत लगातार समझौते कर रहा है, लेकिन इस तरह मामलों को फंसाने से रूस का ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर उसने अपना रुख नहीं बदला तो भारत को विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस मामले पर आपका क्या सुझाव है, कमेंट करके जरूर बताएं।